नमस्कार दोस्तों, FOID ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम कारक पढ़ रहे थे। कारक में अपना अपादान कारक चल रहा था, तो अपन ने उसके कुछ नियम देखे थे और हम आगे बढ़ते हैं और अपादान कारक को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए, अपन ने 4 नियम पढ़ लिए थे। अपने 5th नंबर पे आएगा, देखते हैं कि जुगुप्सा विराम परमादार्था नाम उपसंख्यानम। ये अपना नियम हो गया, उपसंख्यानम। तो ये बहुत बड़ा नियम है, इसको अपन इस नियम से समझ लेते हैं। इसकी हिंदी इसमें समझते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी इस सूत्र को समझने में। तो देखिए, जुगुप्सा का अर्थ हो जाएगा, ये देखिए जुगुप्सा का इसका संधि करते हैं। यहाँ से एक शब्द यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। तो जुगुप्सा का अर्थ हो जाएगा गणना करना। और विराम का अर्थ हो जाएगा रोकना, या विराम को विराम भी बोल सकते हैं। और प्रमाद का तो जाएगा असावधानी पूर्वक, ठीक है। तो इन तीनों धातुओं का वाक्य में प्रयोग होने पर वहाँ पर अपना अपादान कारक होगा। तो इन तीनों अर्थ वाले धातुओं का प्रयोग वाक्य में होगा, तो अपन को उसमें पंचमी विभक्ति लगानी है और अपादान कारक करना है, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ भी समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से देख लेते हैं कि जुगुप्सा का अर्थ लिखते हैं साथ में। क्या होता है? घृणा, किसी से घृणा करना। और विराम का अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु को रोकना, ठीक है। और प्रमाद का अर्थ हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, असावधानी या असावधानी पूर्वक, ठीक है। तो इन यानी कि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद आदि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग वाक्य में होने पर जिसके प्रति घृणा की जाए, जिसके प्रति घृणा की जा रही है उसी यानी कि उस शब्द में या उस कारण में क्या होगा? अपादान कारक होगा या अपादान संज्ञा होगी। और अपन को मालूम है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो इसका अर्थ एक बार फिर समझ लेते हैं कि जुगुप्सा, विराम, प्रमाद आदि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग वाक्य में होने पर जिसके प्रति घृणा क्या की जाए? घृणा। तो उस कारण में जिसके प्रति घृणा की जा रही है उसी कारण में क्या होगा? अपादान संज्ञा होगी, यानी कि अपादान कारक होगा। तो इसको अपन एक उदाहरण देखते हैं और उससे समझते हैं इसको। देखिए, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं एक, रमेश पाप से घृणा करता है। क्या करता है? घृणा करता है, ठीक है। ये अपना वाक्य हो गया। तो इसमें क्या देखा अपन ने? घृणा किससे करता है? पाप से। तो किसमें पंचमी विभक्ति लगेगी? अपादान कारक किसमें होगा? इस पाप में अपादान कारक होगा। तो इसको संस्कृत में बदलते हैं कि रमेश का अपना करता है, रमेश तो कर्ता के साथ
विसर्ग लग जाएगी और रमेश का रमेश रह जाएगा। और पाप का, इसको संस्कृत में पाप ही बोलते हैं, और इसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने पर यहाँ पर हो जाएगा पापात। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया अपने रमेश पापात घृणा को क्या बोलते हैं, जुगुप्सा। तो यहाँ पे हो जाएगा जुगुप्सते, यानी कि पाप से क्या करता है, वह घृणा करता है। तो जहाँ पर घृणा जिसके प्रति की जा रही है वहाँ पर अपना अपादान कारक होगा। और इस नियम में अपने समझा कि घृणा जिससे की जाती है उसमें अपदान संज्ञा होगी। ठीक है, तो अगला नियम पढ़ते हैं। तो अपने 6 नियम आएगा कि भूव प्रभव। तो इसका अर्थ ये समझ लेते हैं, इससे आपको अर्थ समझने में बहुत हेल्प होगी। तो भूव का अर्थ होता है यानी कि भू धातु। इसका अर्थ हो जाएगा उत्पन्न होना या प्रकट होना या प्रकट होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्पन्न होना या प्रकट होना। और इस प्रभव का अर्थ हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं कि जिस वो स्थान, क्या वो स्थान जहाँ से कोई वस्तु या कोई भी चीज हो वह प्रकट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रभव हो जाएगा। तो इस नियम में अपन ये समझेंगे कि कोई वस्तु जहाँ से प्रकट हो रही है उसमें क्या होगा, अपादान कारक होगा और पंचमी विभक्ति होगी। तो इसका अर्थ समझते हैं। देखिए कि भू धातु का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट या उत्पन्न होना। ठीक है, तो भू धातु का अर्थ क्या हो गया, प्रकट होना या उत्पन्न होना। तो जहाँ से कोई वस्तु या कुछ भी हो वो प्रकट हो रही हो, जहाँ से कोई वस्तु प्रकट होती है, प्रकट हो रही हो, उस स्थान को क्या बोलते हैं, प्रभव बोलते हैं। प्रभव, जहाँ से कोई वस्तु प्रकट होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, प्रभव। तो प्रभव कहते हैं। तो इसमें अपदान कारक में इस नियम में क्या होगा कि जहाँ से कोई वस्तु प्रकट हो रही है उस स्थान को प्रभव बोलते हैं, और उसी स्थान में अपन को अपादान कारक और पंचमी विभक्ति लगानी है। तो इस नियम में ये बात है कि उस स्थान को प्रभव बोलते हैं और इसी में क्या लगेगा, अपन की अपादान संज्ञा लगेगी। यानी कि जो स्थान है जहाँ से कोई वस्तु प्रकट हो रही है, जैसे कि हिमालय से गंगा प्रकट होती है या उत्पन्न होती है, तो हिमालय से हो रही है गंगा प्रकट, तो हिमालय में क्या लगेगा, अपादान कारक लगेगा। ठीक है, तो अपादान कारक लगता है। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देख लेते हैं उदाहरण, जैसे कि हिमालय से गंगा प्रकट होती है, हिमालय से गंगा प्रकट होती है। तो इसका संस्कृत में बदलते हैं इसको कि यहाँ पर गंगा कहाँ से प्रकट हो रही है, हिमालय से। तो अपन इसमें क्या पढ़ा था कि जिस स्थान से कोई वस्तु प्रकट हो रही है तो उसी में क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति लगी और अपादान संज्ञा होगी। तो हिमालय को जाएगा हिमालयात, पंचमी विभक्ति लगते ही। ठीक है, तो कौन प्रकट हो रहा है, गंगा प्रकट हो रही है, तो हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी कि बहती है या प्रकट होती है। ठीक है, तो ये अपन ने वाक्य बना लिया कि हिमालय से गंगा प्रकट होती है या उत्पन्न होती है। तो अपन अगले नियम पे बढ़ते हैं। अपना अगला नियम होगा जनिकर्तु प्रकृति। तो देखिए अपना यहाँ पर 7 नंबर पे आएगा अपना जनिकर्तु प्रकृति।
तो इसका अर्थ समझते हैं कि जन धातु, यहाँ से क्या निकालेंगे, जन धातु, तो इसका अर्थ हो जाएगा उत्पन्न होना। इसका भी अर्थ क्या होगा, उत्पन्न होना। और अपन ने अगला नियम पढ़ा था, उसमें भी क्या होता है, प्रकट होना या उत्पन्न होना, लेकिन इनमें थोड़ा डिस्टेंस यानी कि थोड़ा चेंज भी है इसमें, तो उसको देखते हैं। इसका जन धातु का अर्थ क्या हो जाएगा, जन्म लेना या उत्पन्न होना। और प्रकृति यानी कि स्वभाव होता है इसका अर्थ, स्वभाव। तो इनका अर्थ समझते हैं इसकी परिभाषा में। देखिए कि जन धातु, इसका अर्थ होता है, जन धातु का अर्थ होता है यहाँ देख लेते हैं क्या होता है, उत्पन्न होना। या अपन यहाँ पर एक शब्द और ले लेते हैं कि जन्म, एक तरह से जन्म होना किसी धातु का या अपने कर्ता का जन्म होना, जहाँ से होता है। जन धातु का अर्थ हो जाएगा उत्पन्न होना या जन्म लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा जन का अर्थ क्या होगा, उत्पन्न होना या जन्म लेना। तो जिस स्थान से जन धातु के कर्ता का जन्म या कर्ता उत्पन्न होता है उस कारण या उस कर्ता में ही, या यहाँ पर जाएगा या उस कर्ता में ही अपादान संज्ञा होगी। यानी कि जन धातु का कर्ता जो है, जिस स्थान से किसी चीज़ का जन्म हो रहा है, उसी स्थान में अपादान संज्ञा लगेगी। तो उसको उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, या यहाँ पर उत्पन्न की जगह अपन ले सकते हैं कि काम से क्रोध पैदा होता है या उत्पन्न होता है। तो इसमें अपन इसको देखते हैं कि क्रोध उत्पन्न किससे हो रहा है, काम से। तो इस स्थान से यानी कि काम से क्या हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो काम में अपादान संज्ञा लगेगी। और पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा में होती है। तो ठीक है, इसको संस्कृति में बदलते हैं कि काम में अगर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कामात हो जाएगा। ठीक है, तो कामात क्रोध को क्रोध ही बोलते हैं या क्रोध भी बोल सकते हैं, लेकिन जब वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर क्रोध आएगा। कामात क्रोध क्या होता है, जायते, यानी कि उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने की धातु क्या होती है संस्कृत में, जा धातु होती है। उसको यहाँ पर वाक्य बनाते समय जायते कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया। एक वाक्य फिर देख लेते हैं, जैसे कि गोबर से, ये गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। किससे पैदा होते हैं, गोबर से। तो इस गोबर में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो गोमयात, यानी कि गोमयात, इसमें पंचमी विभक्ति लग गई, गोमे में अत लगते ही गोमयात हो गया। और बिच्छू को बोलते हैं वृश्चिक। क्या बोलते हैं, वृश्चिक। गोमयात वृश्चिक जायते, यानी कि जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं। ठीक है, तो इससे इन वाक्यों से अपन ने इस नियम को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अपन अगले नियम पे बढ़ते हैं। तो अपना अगला नियम होगा पंचमी विभक्ति।
तो इसका अर्थ इसमें समझते हैं कि जब दो पदार्थों, इसका क्या अर्थ होगा कि पंचमी विभक्ति, यानी कि पंचमी विभक्ति किस में लगेगी, जब दो पदार्थों या व्यक्तियों में से किसी एक पदार्थ या व्यक्ति विशेष की विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ क्या लगेगा, तरफ प्रत्यय। और तरफ प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तरह शेष रहता है ओनली, यहाँ तक का ये तरह शेष रहेगा। तो तरफ प्रत्यय का प्रयोग होता है जिससे विशेषता प्रकट की जाती है, उसी में क्या लगेगा, उसी पदार्थ या व्यक्ति में अपवादान संज्ञा लगेगी। तो ये तरफ प्रत्यय किस में जुड़ेगा, जो विशेषण होगा अपना, जैसे कि किसी से तुलना की जा रही है तो उस तुलनावाचक शब्द में क्या लगेगा अपना, ये लगेगा तरफ प्रत्यय। तो इसको उदाहरण देके समझते हैं कि दो व्यक्तियों या पदार्थों में से किसी को अलग बताया जाए तो उसी शब्द में, यानी कि जिससे अलग बताया जा रहा है, तो उसी में क्या लगेगा अपना, अपवादान संज्ञा लगेगी। और अपवादान में क्या होती हैं, पंचमी विभक्ति होती हैं। तो इसको देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं एक। ये देखिए कि राम श्याम से चतुर हैं। तो देखिए इसमें समझते हैं कि राम श्याम से चतुर हैं। तो राम को श्याम से अलग बताया जा रहा है, यानी कि राम क्या है, एक विशेष हो गया। तो चतुर यहाँ पर विशेषण माना जाएगा, यानी कि इन दोनों, इसकी राम की क्या विशेषता बता रहे हैं, चतुर बता रहे हैं। इसकी विशेषता की ये श्याम से अधिक चतुर हैं। तो इस, यानी कि यहाँ क्या पढ़ा था अपन ने, जिससे विशेषता प्रकट की जाए, यानी कि राम की श्याम से तुलना, यानी कि तुलना हो रही है तो श्याम से अधिक विशेषता बताई जा रही है। तो इस श्याम में क्या होगा, अपवादान संज्ञा होगी। ठीक है, तो इसको संस्कृत में बदलते हैं। जैसे राम का क्या होगा, राम ही रहेगा, यानी कि अपना कर्ता है ही, तो राम का राम रह जाएगा। और श्याम में अपन को पंचमी विभक्ति लगानी है, तो श्याम का क्या हो जाएगा, श्यामात हो जाएगा। ये श्यामात, ठीक है। तो राम श्यामात पटुत्र, चतुर क्या बोलते हैं, पटु बोलते हैं संस्कृत में। और इसके साथ अपन को विशेषणवाचक शब्द के साथ क्या जोड़ना है, तरफ प्रत्यय, यानी कि यह तरफ प्रत्यय का ओनली तरह शेष रहता है। तो राम श्यामात पटुत्र अस्ति या वर्तते, यानी कि है। तो राम श्याम से क्या है, चतुर हैं। तो इसमें जिससे विशेषता प्रकट की जा रही है, यानी कि श्याम से अधिक विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की। तो श्याम में क्या होगा, अपवादान संज्ञा होगी। तो अपना ये पंचमी विभक्ति और अपवादान कारक कंप्लीट हो चुका है। अपन अगले वीडियो में नए कारक, यानी कि संबंध कारक के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।